तो बिटकॉइन ले दोस्तों फाइनली देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू 2-3 कैंडल्स यहाँ पे बुलिश बनाई है। तो मार्केट के अंदर क्या रिवर्सल आ चुका है, क्या हम बाइंग के अंदर जा सकते हैं या मार्केट के अंदर दोस्तों एक ट्रैप क्रिएट करके उसके बाद बाइंग आएगी। अल्ट्स कॉइन का क्या सिनेरियो है, कैसे एंट्री करेंगे, वो सब चीज़ें डेप्थ में जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बॉटम पॉइंट से यहाँ पे मापेंगे, जो बॉटम पॉइंट से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आई है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% की यहाँ पे ऊपर के साइड मोमेंटम आई है। तो इसका क्या मतलब है, कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे इनिशिएट करेंगे, सारा चीजें डेप्थ के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ते हैं मेरे भाई। ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट्स है जो बेसिकली वो हाई लेवल रिस्क है यहाँ पे एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे चार्ट के ऊपर और सारा चीजें डेप्थ में बताएंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आज एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आप इजीली यहां पे आइडिया लगा सकते हो मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों फटाफट से झटाझट वाली काम करते हैं और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और आपका भाई एक जोन ड्रॉ करके रखा था, आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने कवर किया था कि ये जोन मेन इंपॉर्टेंट जोन है और यहां से ही आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर बिलीव नहीं होगा तो जाओ हमारे चैनल के अंदर और जस्ट प्रीवियस वीडियो को आप वॉच करो, आप देखो मेरा समीकरण, देखो मैंने क्या बताने का प्रयास किया था। उस वक्त काफी लोग दोस्तों डेथ क्रॉस ओवर दिखा रहे थे। मैं यहाँ पे आज के दिन बेसिकली मूविंग एवरेज भी लगाया हूँ। मैं बेसिकली मूविंग एवरेज यूज नहीं करता, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दो सिंपल मूविंग एवरेज यूज किया है, जो बेसिकली 50 है एंड 200 है। मैं इसको यूज करके बताऊंगा ताकि कैसे लोग ट्रैप हो जाते हैं और इस बहकावे वाली वीडियो को यूट्यूब पे देख के और वो बाद में रिग्रेट करते हैं, ठीक है। और उसकी कोई यूज केस नहीं के बराबर है मेरे भाई, क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर है, पूरा का पूरा प्राइस सेक्शन पे काम करता है। सारा का सारा चीजें दोस्तों यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि कोई इंडिकेटर आके फाइंड आउट कर दे कि मार्केट में ये हो रहा है, सरासर गलत है। वो चीज आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी ये सब चीजें यूज ना करें। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो लगातार कंटिन्यू दोस्तों वीकली कैंडल कंटिन्यू ड्रॉप हुई है। ये जो लास्ट वीकली कैंडल है वो यहां से रिजेक्शन शो हो रही है। तो दोस्तों यहां पे समझ में आएगा जो वीकली टाइम फ्रेम है वो हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो यहां पे एफवीजी है, जो दोनों के बीच का दोस्तों गैप है, वो फील हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार दोस्तों यहाँ पे हो रही है। जैसे यहाँ पे जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो फील हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, उसके बाद मार्केट के अंदर दोस्तों मोमेंटम आपको देखने को मिला। सेम टू सेम देखेंगे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फील हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई इस कैंडल के अंदर, उसके बाद मोमेंटम आया। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा दोस्तों क्या हुआ, सेंटीमेंट कंफर्म हो गया है। मतलब फर्स्ट जो हमारा कंफर्मेशन है वो कंफर्म हो चुका है कि हाँ मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार है। एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करे, वो कहां तक आएगी, कैसे दोस्तों एंट्री करेंगे, वो सब चीज आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों इस मूविंग एवरेज का खेला समझ लेते हैं। आपको सिंपल इसको लगाने के लिए क्या करना है, आपको इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे सर्च करना, जैसे मैंने यहाँ पे फेवरेट में कर रखा है मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सिंपल, यहाँ पे क्लिक करना है और दोनों आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे 9 सिंपल मूविंग एवरेज आएगा। लेकिन आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लेंथ को दोस्तों 50 कर देना और कलर्स को अपने हिसाब से दोस्तों चेंज कर देना। और दोस्तों उसको जो मोटाई है उसको भी आप चेंज लगा सकते हो, जैसे मोटा कर सकते हो ताकि विजिबल हो सके, आपको बढ़िया से ग्राफ में दिखे। सेम टू सेम यहाँ पे फिर ये भी 9 होगा, इस पे जाओगे और यहाँ पे जाके कलर्स वगैरह व्हाइट या कोई भी कर सकते हो और 200 लेंथ के अंदर लिख देना। तो आपका दोस्तों दो मूविंग एवरेज लग जाएगी, जो सिंपल मूविंग एवरेज जिसको डेथ क्रॉस ओवर करते हैं 50 एंड 200 का। और यहाँ पे देखो रेड नीचे आ गया, मतलब डेथ क्रॉस ओवर मार्केट के अंदर दोस्तों बेरी सेंटीमेंट हो गई, इसका मतलब ये होता है। और इसको दोस्तों काफी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों को मतलब फंसा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मार्केट अब बिल्कुल बेयर ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। लेकिन आपका भाई बिल्कुल सही गाइड देगा मेरे भाई। सबसे पहले ध्यान समझना, ये भाई साहब कट गए हैं, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव सबसे पहले मोमेंटम यहाँ पे दिखाई, जो इसको दिखाने में फिर दोस्तों 10-12 दिन लगेंगे, तब तक मार्केट ऊपर जा चुकी होगी और इसका कंफर्मेशन लेते लेते आप फंसे रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, लेकिन कंफर्मेशन ले नहीं पाओगे। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो डेथ क्रॉस ओवर दोस्तों भाई यहाँ पे हुआ था 5 अप्रैल 2025 को, और उस दिन आपका भाई बाई कराया था, यहाँ पर भी बाई कराया था, फिर ब्रेकआउट के बाद यहाँ भी बाई कराया था। आप जाकर देख लेना, आपको प्रूफ आ जाएगा। जिस वक्त यूट्यूब पे डेथ क्रॉस सारे लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों मार्केट अपने लिक्विडिटी को फील करने और यहाँ पे जो बेसिकली क्या बोलते हैं मेरे भाई, बाइक में जो तेल डाली जाती है, फ्यूल, हाँ फ्यूल दोस्तों इकट्ठा करने आती है ताकि मार्केट अगेन से दोस्तों फिर से मूव करे। आओ और देखो मेरे भाई, यहां पर देखोगे तो फिर यहां से
मार्क ये तो इंडिकेटर समझ नहीं पा रहा था, कभी डेथ क्रॉस, कभी क्या गोल्डन क्रॉस कर रहा था, इसे यहाँ पे डेथ क्रॉस किया। देखो सारे लोग नेगेटिव हो गए और मार्केट ऊपर चली जा चुकी है। ठीक है, जब मार्केट दोस्तों यहां पे क्रॉस की, ठीक है ना, यहां पे क्रॉस की और मार्केट यहीं पे बुलिश हो गई थी। तो ये सब चीजें लेट इंडिकेटर होते हैं जो काफी फेक चीजें दिखाते हैं यहाँ पे आपको और आपको ट्रैप क्रिएट कराते हैं। जैसे यहाँ पे डेथ क्रॉस कराई गई थी और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 2023 में, और यहाँ पर काफी लोगों ने दोस्तों शॉर्ट का सोचा, सारे लोग यहाँ पे लिक्विडेट हुए थे और सारे लोग बर्बाद हुए थे। ये डेट आपको याद भी होगा मेरे भाई, इस वक्त काफी लोग फंसे हुए थे इस टाइम। तो डेथ क्रॉस का आपको काफी सारे एग्जांपल दिखा दिया कि ये मार्केट में काम नहीं करता है। पहले काम करता था जिस टाइम मार्केट में लोग चार्ट वगैरह उतना ध्यान से नहीं देखते थे, मार्केट में ज्यादा वेल्स नहीं थी, मार्केट में ज्यादा मास्टर माइंडेड लोग नहीं थे, उस टाइम लोग इंडिकेटर को देख के ट्रेड करते। लेकिन मार्केट में दोस्तों ये चेंजेस हो रहा है। जैसे एक जमाने पे लोग टेलीफोन यूज कर रहे थे, अभी लोग मोबाइल यूज कर रहा है, टेलीफोन कोई यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये दोस्तों चेंजिंग है और चेंज होने से आपको परिवर्तन होना है, ना कि पुरानी चीजें घिसी पीढ़ी चीजों लोग को आपको क्या करना है, लेके घूमना है। ये चीज नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले इंडिकेटर को डिलीट करता हूं, मैं इसको यूज नहीं करता, आपको दिखा दिया है, बिल्कुल फेक चीज है, इसके भरोसे मत रहो। फर्स्ट हमारी चीजें क्या हुई, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई कि हाँ यहाँ से बाउंस होगा। अब सेकंड क्या करना है, हमको लिक्विडिटी के लिए वेट करना है कि हाँ एक लिक्विडिटी यहाँ पे बन चुकी है। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए कहीं ना कहीं फिर से दोस्तों जो बायर्स गए हैं उसको निकालने के लिए, और जो यहाँ पे बड़े लोगों का ऑर्डर्स हैं उसको दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आएंगे और यहाँ पे ये लॉस में जाएगा उनका, और एक दोस्तों प्रॉफिट्स में जाएगा ये दोस्तों जो सेल वाला लगाएंगे ताकि लिक्विडिटी लेने के लिए। और फिर दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऊपर के साइड लेके जाएंगे, जिससे होगा क्या, ये जो सेल में दोस्तों आया है ये भी दोस्तों धीरे धीरे पॉजिटिव वे में जाना लगेगा, और जो यहाँ से बाइंग हुई है मेरे भाई वो भी जाने लगी, और यहाँ पे निकलेगा कौन, रिटेलर्स। उसके बाद दोस्तों मोमेंटम आएगी, इसके बाद हमारी एक एंट्री यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। अब एंट्री का दोस्तों दो तरीके हैं, मैं आपको फटाफट से झटाझट वाली चीजें दिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों 4 घंटे के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले वेट एंड वॉच करो, और यहां पर एक आपको मिलेगा एंट्री का पॉइंट। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर एंट्री कर सकते हो। जैसे अगर प्राइस के अंदर क्रैश आती है तो थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बाई करो यहां से ऊपर जाएगी, जस्ट आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि यहां पे एक छोटा सा एंट्री करके और इस जोन तक प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, इस जोन तक प्लानिंग कर सकते हो। फिर क्या होगा, मार्केट जब ऐसे ऊपर जाएगी ऐसे नीचे आएगी तो यहां पे क्या बनाएगी, एक लिक्विडिटी बनाएगी। तो मार्केट के अंदर नीचे साइड का लिक्विडिटी बनता जाएगा। फिर मार्केट जब ऊपर जाएगा यहां से धड़ाक से इसको तोड़ेगा और नीचे साइड तक का लिक्विडिटी खाएगा यहाँ पे मेरे भाई, और फिर दोस्तों ऊपर के साइड मोमेंटम कर देगा। ये होता है मार्केट का नेचर। मार्केट ऐसे दोस्तों काम करने का पूरा कोशिश करती है। तो आपको वेट करना है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, या दोस्तों प्राइस नीचे आए, एक स्विंग बनाए, और इस स्विंग पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये जो स्विंग बनाएगी ना मेरे भाई, यहाँ पे लो का लिक्विडिटी बनाएगी और ये ऊपर जाएगी इस प्रकार से। जब ऊपर जाएगी तो आपका यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग एंट्री होता है तो थोड़े मोड़े प्रॉफिट हो जाएंगे, यहाँ तक आप एग्जिट करना। फिर से दोस्तों नीचे आएगी और यहाँ पे बनाएगी, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसका पूरा का पूरा ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और नीचे आएगी, इसको टेस्ट करेगी। आफ्टर दैट दोस्तों एक अच्छी खासी मोमेंटम आ जाएगी बीटीसी के अंदर। ये चार्ट को, ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, इसको सोच सकते हो, समझ सकते हो। दूसरा चीज दोस्तों क्या करेंगे, ये रहा पहला सिनेरियो। अगर लिक्विडिटी खान नहीं आती, अगर इसी कैंडल्स के अंदर दोस्तों सारी चीजें ये ग्रैब कर ली होती है, मगर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखना। जैसे फेयर वैल्यू गैप को दोस्तों ये फील करा है, तो इसी कैंडल्स के अंदर अगर ये सारा चीजें कर लेता है, ये कहाँ गया भाई चार्ट, हाँ, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, एमएसएस का। ठीक है, तो जो हमारा लेवल निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जिगजैग करता है और लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता है, तो सोचना मेरे भाई इसकी टारगेट होगी यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने का। यहाँ का लिक्विडिटी जैसे ग्रैब कर लेता है उसके बाद दोस्तों एक ड्रॉप आता है, तो उस केस में होगा क्या, जो यहाँ पे बाइंग आई रहेगी कैंडल्स की, बाइंग आई रहेगी कैंडल्स की, तो यहाँ कहीं रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, और उस ऑर्डर ब्लॉक से हमारी यहाँ कहीं एंट्री हो जाएगी, और इस प्रकार से हम दोस्तों मोमेंटम को ग्रैब करेंगे। दोनों सिनेरियो समझा दिया, थोड़ी सी एडवांस लग रही होगी, वीडियो को फिर से दोबारा रिप्ले करके दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। मार्केट में दोस्तों साइन दे रखा है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आने के पूरे के पूरे यहाँ पे आसार बना दिए हैं। बस 2-3 कंफर्मेशन का वेट है, उसके बाद एक जबरदस्त दोस्तों आपको अपसाइड देखने को मिल जाएगा। इसका अपडेट कहाँ मिलेगा, फटाफट से झटाझट से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स से, वहां से ज्वाइन कर लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले चैनल पे ही मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वाइंस के ऊपर। सबसे पहले एथरम के ऊपर बात करते हैं मेरे भाई, क्योंकि लोग बोलते हैं एथरम की एनालिसिस कर दिया करे भाई। ठीक है, तो चलो भैया एथरम की एनालिसिस करते हैं, USDT। ठीक है ना, हाँ ठीक है, USDT। अब दोस्तों थोड़ी सी खांसी हो गई, सॉरी। अब यहाँ पर देखेंगे डेली के अंदर आते हैं मेरे भाई, और मैं ये सब चीज़ें पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ, आप लोगों को पता भी है।
जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा था कि ये एक रिवर्सल का पॉइंट होगा और आप इस जोन से एंट्री करना चालू कर देना, तो यही से इसके ऊपर से निकलते मुझे ऐसा लगता है कि इसको टैप करने आएगा एक बार, जैसे है कि 2900 के आसपास एक बेस्ट एंट्री होगी। फिलहाल के दोस्तों क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग नेगेटिव थे मेरे भाई, लेकिन आपका भाई स्टिल सारी चीज़ें सही तरीके से एंड पॉजिटिव वे में समझा रहा था। आपको डराने वाला थोड़ा भी मैंने काम नहीं किया। मेरे वीडियो जाके 4-5 वीडियो जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी एक ग्रैब हुई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और मार्केट जस्ट इसके ऊपर चला गया है। इसके ऊपर सस्टेन अगर हो जाता है और एक यहाँ से एक अच्छी एक्सपेंशन आ जाती है, इस प्रकार से एक बिग एक्सपेंशन आ जाती है, तो मेरे भाई घबराना मत, आपको इंतजार करना है, क्योंकि ऊपर जाएगी तो यहाँ से एक सेलिंग आएगी और इस सेलिंग के अंदर जैसे आएगी तो जो भी एक्सपेंशन हुआ है उसका ऑर्डर ब्लॉक से एंटर करेंगे और दोस्तों ऊपर तक का टारगेट रखेंगे, डायरेक्ट ये वाला लिक्विडिटी मार्कआउट करेंगे जो लगभग निकल के आते हैं $3,900 के आसपास तक। इसका यही सेंटिमेंट है मेरे भाई। अभी मार्केट जस्ट लोगों को ट्रैप कराने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें हथकंडे अपनाएगा, उस हथकंडे में फंसना नहीं है, जस्ट आपको चीज़ों को समझना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई मार्केट अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक को वैल्यू कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लोली गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गिर के आएगा, लगभग यहाँ कहीं आएगा, जो इसके प्रीवियस टाइम का लिक्विडिटी लिया था, क्या पता इसका लिक्विडिटी ग्रैब करे और ये वाला दोस्तों हमारा जोन को टैप करे, जो ओवरलॉपिंग वाला बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक है, और यहाँ से एक मोमेंटम आ जाए। तो इस केस में एक बेस्ट एंट्री यही होगी, और नहीं तो सेकेंड एंट्री होगी हमारा ये वाला जो बेसिकली एमएसएस पॉइंट को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद हम एंट्री कर पाएंगे कि हाँ मार्केट एक्चुअल में बुल आ चुके हैं, तो ऊपर साइड की तरफ देखेंगे, नहीं तो हम नीचे के साइड यहाँ पे बाई करेंगे। ये एक सेफ साइड एंट्री हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कुछ कॉइन्स के बारे में, जैसे स्टारकनेट कॉइन है और ये मार्केट में काफ़ी अभी मैं देख रहा हूँ लेयर 2 का कॉइन है और ये काफ़ी समय समय पे दोस्तों एक मोमेंटम करके दिखाता है कि हाँ भैया हम तो उड़ने वाले हैं, हम तो मतलब अपने आप को संभाल रहे हैं, और ये कॉइन दिखा रहा है काफ़ी लंबे एक्युमुलेशन फेज के बाद निकला है, तो ये नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल 9 के बराबर है। मतलब मैं नहीं मानता हूँ कि नीचे जाएगा, कुछ अगर ऐसा होता है तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा, लेकिन मेरे भाई ये पॉजिटिव मोमेंटम में निकल रखा है। और जैसे बिटकॉइन के अंदर दोस्तों मतलब एक अपर साइड का मोमेंटम आता है या मार्केट जाके ऊपर कंसोलिडेट होता है, सबसे पहले कॉइन से ये निकलेगा और पहला टारगेट ही जाएगा 0.32 सेंट के आसपास, दूसरा जाएगा मेरे भाई यहाँ पे लगभग 0.52 सेंट के आसपास, और तीसरा जाएगा लगभग 0.78 के आसपास। तो उसको एंट्री कैसे प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर देखें तो समझ में आएगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो रेंज है, इस रेंज का इसने कर दिया है ब्रेकआउट में। अगर इसको मार्कआउट करूँ तो एक रेंज का पूरा यहाँ पे टच भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये बेसिकली इस जोन से थोड़ा सा दोस्तों नीचे का साइड आ रहा है। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम मतलब एक अच्छी खासी मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए 0.19 सेंट के आसपास एक बेस्ट एंट्री होगी। नहीं तो थोड़ा उससे पहले एंट्री करना चाहोगे तो उसको लेके देखो पूरा का पूरा यहाँ पे टच करके दोस्तों ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो। अभी मैं नहीं बोलूंगा कि यहीं पे आप जंप कर जाओ, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर थोड़े से दोस्तों लिक्विडिटी ग्रैब अगर करने जाती है तो ये फिर से नीचे सपाट पे आएंगे और आपकी बेस्ट एंट्री 0.18 सेंट के आसपास मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके क्रिप्टो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगी, लेटेस्ट ट्रेड सेटअप मिलेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट दोस्तों टोटल 2 देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सपोर्ट के पास है, ये लेवल ड्रॉ करके रखा है कि ये जोन बेसिकली आपको एंट्री का जोन होगा अल्टकॉइन के अंदर। इस जोन पे जब भी आएगा तो आप एंट्री का प्लानिंग करना, क्योंकि हमारा यहाँ से दोस्तों एक ऊपर के साइड देखना मोमेंटम यहाँ पे सुनिश्चित कर रही है। ये टेक्निकल दोस्तों जो चीज़ें हैं, जिस एल्गोरिथम को मैं देख रहा हूँ, जो चार्ट को मैं देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अदर डोमिनेंस के बारे में, तो अदर डोमिनेंस देखेंगे ये भी पॉजिटिव वे में है। जस्ट इसके ऊपर निकलेगा तो अल्टकॉइन के अंदर बिल्कुल धराम वाली मोमेंटम आएगी। अभी मार्केट जस्ट दोस्तों ऊपर नीचे कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, तो जब ऊपर निकल जाएगी तो फिर एंटर करने से फायदा ही क्या है। आपको अभी अपने फेवरेट अल्टकॉइन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको दोस्तों प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी ऐसा अल्टकॉइन के बारे में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो यूजर्स के पास शेयर करें, ताकि सही नॉलेज उन लोगों को भाई तक पहुँच पाए और वो फालतू के इंडिकेटर के चक्कर में ना पड़े और जेन्युइन अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।